बरोज़े क़यामत एक बीवी और उसके बच्चे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। बाप को बुलाया जाएगा, कठेरे में बाप आएगा, दावा इसके खिलाफ है, ये मुद्दई है खुद उसके खिलाफ, जिसने खाना दिया था, जिसने कपड़े दिए थे, जिसने इनकी खुशनूदी और इनके चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट देखने के लिए हराम कमाया था, उसे खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई बोलो क्या कहना चाहते हो? ये बीवी बच्चे कहेंगे कि या रब्बे करीम, इसने हमें हराम खिलाया, हलाल नहीं खिलाया। अगर हलाल खिलाता हम हलाल खाते, आज इससे हमारा हिसाब है। इसी तरह इतराजात होंगे तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी नेकियां निकालकर इनके नामे अमाल में डालेगा। हिसाब पूरा नहीं होगा तो इनकी बुराइयां निकाल के उस शख्स के नामे अमाल में डाली जाएंगी और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। तो एक फरिश्ता निदा करेगा, सरपरस्तों गौर से सुनिए, एक फरिश्ता निदा करेगा, ये वो शख्स है जो अपने बीवी बच्चों की वजह से जहन्नम में चला गया। अपने बीवी बच्चों की तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो उसको कबूल करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरबियत कैसे होती है। तरबियत का माना क्या होता है? तबलीगु शै इला कमालिही शय्यन फशय्यन, किसी चीज को उसके दर्जा कमाल तक पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। या वालिद का हाल यह है कि वो बाप बन जाने के बाद बेचारा तरबियत हासिल नहीं किया होता तो बच्चों की तरबियत कैसे करेगा? माँ बहन की गालियां वो बके, नमाजें वो कजा करे, हराम वो कमाए और बच्चों का जहन बनाए कि बेटा आज हलाल में कुछ नहीं होता, मौलवी मत बनना वरना भूखे मर जाओगे। क्योंकि कब्रिस्तान में जितनी भी लाशें आ रही हैं वो मौलवियों की आ रही हैं और सब भूख से मरे, सारे के सारे। उनके बीवी बच्चों के जनाजे आ रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर गए। क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है, जो नेकी पे चल रहा होता है, जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, अल्लाह ताला उससे रिस्क को रोक लेता है। और जो शैतानियत करता है, जो फसाद करता है, जो अल्लाह के कानून को तोड़ता है, जो हराम कमाता है, तो अल्लाह की नेमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। बेटा चाचा भी आ जाता, देखो बेटा हमारी बात मानो, तुम्हारे चाचा ने देखो 4 बंगले बना लिए। चाचा जी ये बंगले कब्र में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा। आज तुम आके किसी के बच्चे को हराम का रास्ता दिखा रहे हो, कल फरिश्ते तुम्हें जो मार लगाएंगे तुम्हें मालूम होगा। किसी की आखिरत बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है तुम्हें पता चलेगा। यहां तुम आके मशवरा देते हो, अगर माँ बाप राजी भी हो जाए कि बच्चे को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तुम घुस जाते हो बीच में। भाई देखो मौलवी बनाओगे, आज मौलवियों का कहीं गुजारा नहीं है। हाँ, शैतान बन जाओ, शैतानों का गुजारा है। जो नबी का वारिस बने उसका गुजारा नहीं है। आपके नबी इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं, वारिस नबी तो ख्वार हो जाएगा और ये जो शैतान का वारिस बना हुआ ये आबाद हो जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई के तरीके पे अमल कीजिएगा। मेरा भाई बेअमल आदमी है, नमाज पढ़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो मुझ में उसमें जमीन आसमान का फर्क। जो हमने समझाना था समझाया, नहीं मानता तो कोई ठीक है, बालिग के ऊपर जोर तो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं माहौल में आया तो मेरे भाई के दोस्तों ने मेरे भाई को समझाया कि भैया तेरे भाई को क्या हो गया, मौलवी बन रहा है, इसको समझाओ। अभी ये इसकी उम्र नहीं है मौलवी बनने की। मौलवी बनने की उम्र कब है? जब बिल्कुल यूं हो जाओ ना, कौन आया तब मौलवी बनना। जवानी में कोई मौलवी बनते हैं, जब पेट में हाथ नहीं मुंह में दांत नहीं तब मौलवी बनते हैं। इनके नजदीक, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों के नजदीक। मुझे कहा कि अपने भाई से कहो अभी तो जवान है, अभी क्या कर रहा है? मेरे भाई ने जवाब दिया, देखो अगर हमें अमल की तौफीक नहीं है ना तो हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। ये जवाब मेरे यहां फिट है। अभी तक कितने साल हो गए, लेकिन अच्छा जवाब दिया। खुदारा आप में अगर कोई ऐसा बैठा हो जो दीन के लिबादे में दीन का दुश्मन हो, जो दीमक की तरह अपने दीन को चाट रहा हो और उसको खत्म करना चाहता हो, दीन की इमारत गिराना चाहता हो, गलत मशवरों के साथ अपने बच्चों को रोकने की वजह से, दूसरों को गलत मशवरा देकर उनके बच्चों को रोकने की वजह से आखिरत बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, जिसने दीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ कभी भी कोई काम किया वो कभी राहत नहीं पाएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो या आलिम की सोबत में रहने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फिर फरमाया 5वें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। उलमा का मजाक उड़ाने वाले,
उलमा की लेग पुलिंग करने वाले, सोशल मीडिया पे उनके जोक्स बनाने वाले, वो सब के सब हलाक होंगे, आपके नबी ने फरमाया। आज अगर हमसे 3-4 चीजें छीन ली जाए, हमारी जिंदगी बिल्कुल जहन्नम बन जाएगी। क्या? एक मोबाइल, दूसरे लड़कियां गायब कर दो, फेसबुक हटा दो, टिकटॉक हटा दो, यूट्यूब हटा दो। नौजवान बेकार है आज, उसकी जिंदगी बिल्कुल एक सियाह दौर में पहुंच जाएगा, वो खुश्क दौर। हमारी बच्चियां हाथ में मोबाइल लेके, पहले तो कोई गुनाह करता था पकड़ा जाता था, आज पूरा घर बैठा हुआ है, लेकिन लड़की जो है वो गंदे मनाजिर देख रही है, ड्राइंग रूम में बैठकर एक कोने में यूं करके, अम्मी समझती बेटी स्टडी कर रही है शायद। हमारे नौजवानों से चीजें छीन लें, इनकी जिंदगी खत्म, बिल्कुल खुश्क जिंदगी। पूरा पूरा महीना गुजर जाता है। आप में से कितनों ने कुरान पढ़ा है बताएं? कितनों ने तफसीर पढ़ी है? कितनों ने सीरत की किताब पढ़ी है? बोझ बन जाता है, किताब हाथ में देखते हैं चक्कर आने लगते हैं। एक साहब को मैंने कहा मुताला किया करें, कहते मुझे जब भी किताब हाथ में लेता हूं ना नींद आ जाती है। टिकटॉक में तो तेरी आंखें यूं खुल जाती हैं ठुमके देखने के लिए, जो नींद आ भी रही हो तो एकदम चाको चौबंद होके बहनों को देखने लग जाता है कि कौन कैसा ठुमका लगा रही है। 2 मिनट के अंदर किताब हाथ में लेते ही नींद आ जाती है तुझे। ऐसी अल्लाह की रहमत तुझ पर नाजिल होती। असल क्या है, बोझ बन गई ये चीजें। हमने उन चीजों के साथ दिल लगा लिया है जो हमारी आखिरत को तबाह करने वाली। तो खुलासा कलाम यह है कि खुदारा बेटा कुरान के करीब आइए, हदीस के करीब आइए, सीरत के करीब आइए, कुरान और हदीस से साबित शुदा तसव्वुफ के करीब आइए, शरई अहकाम के करीब आइए, फर्ज उलूम सीखने के करीब आइए। इससे आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, लेकिन आपको करीना सलीका आएगा कि हमारा मजहब लिमिटेशंस कैसे कायम करता है। हमारा मजहब आपको दुनियावी तालीम से मना नहीं करेगा, दोस्ती करने से मना नहीं करेगा, सोशल मीडिया यूज करने से मना नहीं करेगा, रिश्तेदारी से मना नहीं करेगा, गेम खेलने से मना नहीं करेगा, दोस्ती करने से मना नहीं करेगा। लेकिन वो कहेगा ये काम इतनी लिमिट में करोगे, इसके बाहर निकलोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। ये जो बात हमारे नौजवान समझते हैं कि दीन की तरफ आऊंगा तो सब कुछ छिन जाएगा, फिर मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। भाई आपने कभी दीन सीखा ही नहीं है, और ये बातें आपको किसी आलिम ने कोई बोली है जो आपके जहन में है? ये तो पप्पू पान वाले ने बताई हैं आपको, ये तो स्कूल कॉलेज की कैंटीन में बैठ के आप लोगों ने आपस में तबसरा करके बताई है, ये तो आपने आवारागर दोस्तों के साथ बैठ के नताइज मुरत्तब किए। यार दीन की तरफ जाओगे तो बस जिंदगी गई तुम्हारी। एक से एक बड़ा अफलातून दोस्त बैठा होता है, ओ भाई ज्यादा गहराई में मत जाओ, दीन की तरफ गहराई में जाओगे तबाह हो जाओगे। मौलवी देखो लड़ते रहते हैं आपस में, इसका मतलब है कि मौलवी आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी नौयत मालूम ना करो कि क्यों लड़ते हैं। इल्मी इख्तिलाफ है, जाती इख्तिलाफ है, क्या है, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं या दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, ये ना समझो। बस चूंकि आपस में इख्तिलाफ, इसलिए छोड़ दो, ये उसूल है। तो फिर अपने घर को क्यों नहीं छोड़ा आपने? उसमें भी तो फड्डे होते हैं। अपने ऑफिस वगैरह को क्यों नहीं छोड़ा? हर तीसरे दिन फड्डा आप देखते हैं। इस दुनिया को क्यों नहीं छोड़ा? दुनिया में रोजाना फड्डे हो रहे हैं, लेकिन इसमें सब में चलेंगे। और दुनिया में नाक बंद करके गरक हो जाओ, जितनी गहराई में जाओ उतना अच्छा है, लेकिन भाई दीन में ज्यादा गहराई में मत जाओ, मुसीबत आ जाती है। अभी मैदान माशर में जाके पूछेगा, कहेगा, सोचिएगा, ऐ अल्लाह मैंने फैसला कर लिया था ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैंने गया हूं मजहब में, ला जन्नत दे और हूरे दे। हूरे कितनी मिलेंगी? इसको बड़ा इनाम मिलेगा ना कि अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तुम गहराई में नहीं गए, ये लो सारी जन्नत तुम्हारी। और जो गहराई में गए थे सब आ जाओ, लाइन में लग जाओ। मुफ्ती तुम भी आ जाओ, मुज्तहिद तुम भी आ जाओ, नमाजी रोजे वालों लगो लाइन में, ये पप्पू सीधा जन्नत में जाएगा। ऐसे जूते पड़ेंगे ना नाजुक मकामात पर, और जहन्नम में डाल के जो अजाब होगा, दीन को मजाक मत बनाओ, वरना तुम्हारा हशर खराब कर देगा अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत। ये दीन है, कोई चटनी नहीं है कि जैसे चाहे पीस के बना लो। ये चिंगम नहीं है कि मुंह से निकालो, जितना लंबी खींचो जितना छोटा कर दो। अपने मजहब अपनी शरीयत मत बनाए, अल्लाह ताला उसके रसूल का हुक्म मानने का हुक्म है। इसलिए याद रखें, ये तमाम लवाजमात पूरे करें और इसके बाद दुनिया को दुनिया मना नहीं होगी। कारोबार करो, दोस्तियां करो, सब, लेकिन सीखो कि शरीयत दोस्ती के बारे में क्या कहती है, किससे रिश्तेदारी करें, किससे नहीं, कौन सा गेम खेल सकते हैं, कौन सा नहीं, कितनी देर खेल सकते हैं, कितनी देर नहीं, पिकनिक पॉइंट पे जा सकते हैं कि नहीं, किन शराइत के साथ, अपनी फैमिली को आउटिंग के लिए ले जा सकते हैं कि नहीं, किन शराइत के साथ अगर ले जा सकते हैं तो ये सीख लें आप। हम सब काम करते हैं, अल्लाह का बड़ा करम सब, लेकिन इंतहाई दायरे शरीयत को लिमिटेशन हमें पता है। तो हमारी जिंदगी कोई बोरिंग जिंदगी नहीं है, और ये हमारे नबी का तरीका है।